नमस्कार दोस्तों, अगर आपका या आपके परिवार में किसी का भी जॉइंट अकाउंट है या आप भविष्य में जॉइंट अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जॉइंट अकाउंट के लेकर 7 बड़े नियम दोस्तों यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आरबीआई ने जारी किए हैं बड़े बदलाव। दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने टोटल 7 बड़े नियम को यहाँ पे बदलाव किए गए हैं, जिन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवाए हैं या फिर आप भविष्य में जॉइंट अकाउंट खुलवाने चाहते हैं, तो 7 बड़े नियम को समझ लीजिए, नहीं तो वरना बाद में आपको पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं बचेगा। किस तरीका से लेन-देन किया जाता है, अगर एक का मृत्यु हो जाता है तो एक यहाँ पे किस तरीका से यहाँ पे लेन-देन करेंगे जॉइंट खाते में, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सबको डिटेल में दी जाने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो कर देते हैं शुरू। सबसे पहले नियम नंबर 1 को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट का मतलब क्या होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट अकाउंट का मतलब ही नहीं समझते। ठीक है, देखिए दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट यानी एक ही बैंक में 2 या 2 से ज्यादा लोगों को नाम होना। जैसे आपने एसबीआई बैंक में खाता खुलवाए हैं, ठीक है, तो इसमें 2 आदमी मिलकर खाता खुलवा सकते हैं दोस्तों। तो जैसे 2 आदमी मिलकर खाता एक साथ खुलवाइएगा और एक ही टाइम खुलवाइएगा तो वो ज्वाइंट अकाउंट में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आप उसको जाके बोलिएगा हमको ज्वाइंट अकाउंट का खाता खुलवाना है, तो वहाँ पे जाके आपको ज्वाइंट अकाउंट का खाता वो खोल देगा। आपका बैंक एक ही रहेगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन उसमें व्यक्ति या तो 2 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, या फिर 4 हो सकते हैं दोस्तों। ये आप पर निर्भर करते हैं। ज़्यादातर अभी तक अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति ही ज्वाइंट अकाउंट को खुलवाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, जैसे कि सब पति पत्नी में, क्या दोस्तों, पति पत्नी में यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट खोला जाता है। पिता पुत्र में खोल सकते हैं, माता बेटी में खोल सकते हैं, या फिर 2 बिजनेस पार्टनर यहाँ पे खोल सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हर ज्वाइंट अकाउंट एक जैसा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जितने भी ज्वाइंट अकाउंट है सभी एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना, चाहे वो देखिए दोस्तों, एसबीआई का अलग होता है प्रोसेस, ठीक है, एचडीएफसी का अलग होता है प्रोसेस। ठीक है, बैंक खाता खोलते समय ऑपरेशन मोड तय किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। ठीक है, इसको दोस्तों क्या करते हैं, सभी आदमी नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर उसको बाद में दोस्तों लेन देन में बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे कठिनाई उसको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ऑपरेशन मोड है दोस्तों, यही आपको निर्णय करेगा आप यहाँ पे अकेला रुपया निकाल सकते हैं, या फिर दोनों आदमी साथ में रुपया निकाल सकते हैं, या फिर एक आदमी का ना रहने पर रुपया कौन निकाल सकता है दोस्तों। ये ऑपरेशन मोड ही दोस्तों यहाँ पे आपको तय करता है। तो जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाने के जाए और साथ भी आपको ज्वाइंट अकाउंट आपको खुलाने के लिए जाए, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन मोड वहाँ पे बोलिए इस तरह से करने के लिए। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 ऑपरेशन मोड होता है दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। 3 ऑपरेशन मोड होता है, जैसे कि आइदर ऑफ सुरवीवर। ठीक है, तो पहले यानी कि क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि इससे पहले नाम वाला खाता धारक लेन देन करेगा। यानी कि जिसके नाम से खाता धारक है, जिसके नाम से खाता खुला हुआ है, ठीक है, वह दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। लेकिन उसके बाद ना रहने पर दोस्तों दूसरा खाता धारक यहाँ पे लेन देन करेंगे। मान के चलिए जिस व्यक्ति के नाम से ये खाता खुला हुआ है, सबसे पहले अगर आप इसमें खुलाते हैं, तो अगर सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम से खाता खुला हुआ है वह दोस्तों यहाँ पे लेन देन करेगा। अगर वह व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तब जाकर उसका दूसरा यहाँ पे खाता धारक दोस्तों यहाँ पे लेन देन करेंगे। उसके बाद दोस्तों है कि फॉर्मर ऑफ सुरवीवर। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों में से कोई भी खाता धारक लेन देन कर सकते हैं। यदि आप यहाँ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के लिए गए हैं और वहां पे आप बोलते हैं हमको फार्मर, क्या यहाँ पे बोलते हैं फॉर्मर और सुरवीवर जो है यहाँ पे जो है सो मूड को ऑन कर दीजिए, तो इसमें क्या होता है, दोनों में से कोई भी खाता धारक लेन देन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। यदि किसी को मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर इसमें से मान के चलिए किसी एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो इसमें दूसरा जो खाता है वह यहाँ पे दोस्तों खाता को आगे की ओर चला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे दूसरा व्यक्ति यहाँ पे उसमें लेन देन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाले हैं। जब ये सिलेक्शन को आप जो है सो वहाँ पे ओपन कीजिएगा, तब जब आप खाता खुलाने जाइएगा तो ऑपरेशन मोड में आपको ये वाला ऑप्शन को यहाँ पे 2 नंबर वाले ऑप्शन को ऑन कीजिएगा, तब ये सिस्टम होगा। अगर आपने वहाँ पे 3 नंबर वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज करेंगे, देखिए आपके साथ क्या होगा। ज्वाइंटली जब आप करते हैं तो इसमें क्या होता है, दोनों खाता धारक की संयुक्त एक साथ अनुमति या हस्ताक्षर से ही लेन देन होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर ज्वाइंटली अगर आप खाता खुलाते हैं तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको दोनों व्यक्ति यानी कि जो उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो दोनों व्यक्ति को दोस्तों अनुमति से और साथ में दोस्तों दोनों व्यक्ति का यहाँ पे हस्ताक्षर करना होगा। यानी कि दोस्तों वहाँ पे दोनों व्यक्ति का यहाँ पे क्या करना होगा, सिग्नेचर करना होगा, यानी कि साइन करना होगा। अगर दोनों व्यक्ति साइन करेंगे, दोनों व्यक्ति सिग्नेचर करेंगे, तब जाके दोस्तों यहाँ पे खाता
खाता में से आपका लेन-देन होगा, जो भी रुपया होगा या तो आप डाल सकते हैं या फिर वो रुपया निकाल सकते हैं। दोस्तों यही तय करता है कि पैसा कौन निकाल सकता है। तो ये जो 3 जो मोड बताए हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो 3 जो मोड बताए हैं दोस्तों, ये सबसे पहले आपको समझ लेना है आसानी से, ठीक है? नहीं तो फिर बाद में जाके दोस्तों कोनो से कोनो मोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर बाद में जाके दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे रुपया निकालने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आपको सामना करने को देखने को मिलेगा। चलिए अब नियम नंबर दोस्तों यहाँ पे 2 समझ लेते हैं। नियम नंबर 2 क्या है? अगर आपके खाते में, ठीक है, आइदर ऑफ सुरवीवर, ठीक है, सुविधा है, तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति सामान्य तो बैंक की शर्तें के अनुसार लेन-देन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसे ही ऊपर में बताया हूँ, यहाँ पे आइदर ऑफ सुरवीवर, अगर दोस्तों इसने मोड को आपने ऑन कर दिया, ठीक है, इनमें क्या होता है दोस्तों, बैंक में जाइए और वहाँ पे दोस्तों बैंक के अनुसार कोई भी व्यक्ति यहाँ पे लेन-देन कर देंगे, कोई दिक्कत और कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका ज्वाइंटली लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों आप जैसे ही खाता खुला है, वहाँ पे दोस्तों अगर आपका ज्वाइंटली खाता लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, दोनों खाता धारक के हस्ताक्षर की जरूरत होता है। यानी कि जितने भी उसमें व्यक्ति है, दोनों खाता धारक है, दोनों खाता धारक को दोस्तों यहाँ पे साइन करना होगा, उसके बाद ही रुपया आप लेन-देन कर सकते हैं। यानी कि अकेला व्यक्ति पैसा नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों कब? जब आपको ज्वाइंटली लिखा रहेगा। जब आपको दोस्तों खाता पे ज्वाइंटली लिखा रहेगा, तब यहाँ पे आप अकेला लेन-देन नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको दोनों अनुमति चाहिए और साथ में दोनों व्यक्ति का दोस्तों यहाँ पे हस्ताक्षर चाहिए। इसीलिए खाता खुलवाते समय यह जरूर समझ ले कि ऑपरेशन मोड क्या है। दोस्तों जब भी आप खाता खुलवाने जाते हैं, तो आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन मोड को समझ लेना है, ताकि आपको लेन-देन करने में कोई भी दिक्कत और कोई भी समस्या को सामना करने को ना मिले। चलिए यहाँ पे नियम नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों, आखिरकार नियम नंबर 3 क्या है? नियम नंबर 3 है दोस्तों कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी भी एक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, मान के चलिए भगवान ना ऐसा करे, ठीक है, किसी के साथ, लेकिन किसी एक व्यक्ति का अगर क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, तो आगे क्या होगा? देखिए यह बात निर्भर करता है कि आपके खाते का ऑपरेशन मोड क्या है। अगर बैंक की प्रक्रिया क्या है, कई मामलों में सुरवीर की व्यवस्था होने पर जीवित खाता धारक अवश्य दस्तावेज देने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। मान के चलिए अगर 2 व्यक्ति खिलाए हैं, ठीक है, अगर एक व्यक्ति किसी का अगर मृत्यु हो जाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति दोस्तों उस खाते में जितने भी प्रक्रिया लगेंगे, सभी प्रक्रिया का आप करके यहाँ पे रुपया आप निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक दस्तावेज की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए जरूर दस्तावेज आपको अवश्य अपडेट करना होगा। दोस्तों यानी कि बैंक जैसे ही आप सारे कुछ लेके जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, तो बैंक दोस्तों यहाँ पे सारे चीज़ को आपको जांच करेगी और जांच करने के बाद ही दोस्तों वो आगे की प्रक्रिया यहाँ पे चालू करेगी। तो ये था दोस्तों नियम नंबर 3। चलिए अब नियम नंबर दोस्तों यहाँ पे 4 को समझ लेते हैं। नियम नंबर 4 क्या है? दोस्तों नियम नंबर 4 है कि नॉमिनी और ज्वाइंट होल्डर, दोस्तों दोनों एक चीज़ नहीं होते हैं। बहुत लोग यही गलती करते हैं। जो आप नॉमिनी देख लेते हैं दोस्तों, ये अलग चीज़ है, और जो वो ज्वाइंट होल्डर देख रहे हैं दोस्तों, ये अलग चीज़ है। ज्वाइंट होल्डर होता है यानी कि खाते का सह खाता धारक ज्वाइंट नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिससे नियमों के अनुसार खाता धारक की मृत्यु के बाद दावा प्रक्रिया में भुगतान किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, नॉमिनी वो होता है जो, इससे मान के चलिए व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गया है, तो उसमें जितने भी रुपया प्रक्रिया जो भी कुछ है, वो दावा कर सकता है और भुगतान की दोस्तों वहाँ पे प्रक्रिया वो कर सकते हैं और उसके बाद वो भुगतान ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ज्वाइंट होल्डर होता है, इसका मतलब अलग होता है। ये होता है दोस्तों खाता का क्या, सखाता धारक, यानी कि वह खाता धारक ही होते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं ज्वाइंट होल्डर। और नॉमिनी वो होता है दोस्तों, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर डेट कर गया है, तो जिसका नॉमिनी में नाम है दोस्तों, वो जाके यहाँ पे बैंक में दोस्तों यहाँ पे जो है एप्लीकेशन दे के उस रुपया या फिर पैसा अगर बैंक में है, तो आसानी से उसको वह निकाल के ले आएंगे। इसीलिए खाते में नॉमिनी जरूर जुड़े और समय समय पर अपडेट जरूर रखें। दोस्तों खाते में नॉमिनी को रहना बहुत ही आवश्यक है, ताकि अगर आपका, मान के चलिए भगवान तो ऐसा किसी के साथ ना करे, अगर किसी को अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों, तो जिसका नॉमिनी में नाम है वह आवेदन करके उसके अकाउंट में जितना भी रुपया ट्रांसफर जो भी कुछ है, वो यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको नॉमिनी में नाम देना अनिवार्य है। 5वां नियम है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 5वां नियम है कि KYC अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अगर KYC पूरी नहीं होगी तो बैंक लेन देन पर रोक लगा सकती है। इसी कारण दोस्तों आपको समय रहते हुए आपको KYC करा लेना है, ताकि आपका लेन देन में कोई भी समस्या प्रक्रिया कोई भी देरी ना हो। दोस्तों यह अपडेट कराने के लिए कह सकता है, इसीलिए आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, पता सब कुछ समय समय पर अपडेट कराते रहिए। दोस्तों आपको KYC दोस्तों आपको समय समय पर कराते रहना है, ताकि आपका लेन देन में कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। जैसे आपको जमा निकासी करने में कोई भी समस्या ना हो, जब जैसे तब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे हो जाए। उसके बाद नियम नंबर 6 है दोस्तों कि
अगर ज्वाइंटली अकाउंट का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है तो बैंक नियमों के अनुसार वह निष्कर्ष इन्वेक्टिव और डोरमेंट की श्रेणी में किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आप तो ज्वाइंट अकाउंट खोल लिए हैं, ठीक है, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट खोलने के बाद उसको अगर लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसको दोस्तों डीएक्टिवेट किया जाता है या फिर इनएक्टिव किया जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे दोस्तों बंद कर दिया जाता है। तो इसी कारण अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट को खुलवाए हैं तो आप सभी दोस्तों यहाँ पे समय समय पर उसमें लेन देन करते रहिए। ऐसी स्थिति में दोबारा लेन देन शुरू करने के लिए बैंक की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है और इसीलिए समय समय पर खाता खोलने का उपयोग करते रहते हैं। दोस्तों, अगर मान के चलिए आपका लेन देन नहीं करते हैं और आपका खाता यहाँ पे दोस्तों इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाता है, तो बैंक के जितने भी प्रक्रिया है दोस्तों पूरा प्रक्रिया करने होंगे, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे लेन देन की सुविधा यानी कि आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो इसी कारण दोस्तों, अगर आप ज्वाइंट खाता खुलवा रहे हैं तो आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना है और यहाँ पे दोस्तों लेन देन की प्रक्रिया यहाँ पे आपको करते रहना है। चलिए अब 7वें नियम को दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं। 7वां नियम है दोस्तों कि सबसे बड़ी गलती, कई लोग सोचते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट में मौजूदा पूरा पैसा किसी भी समय कोई भी निकाल सकता है, लेकिन ऐसा हर खाते में नहीं होता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्या समझते हैं, हमने यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट में बहुत सारे रुपए जमा कर दिए हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी यहाँ पे समय से निकाल सकते हैं। मान चलिए 2 व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति किसी समय निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा हर बैंक में प्रक्रिया नहीं होते हैं। यह पूरी तरह से खाते ऑपरेशन मोड पर और बैंक की शर्तें और नियमों पर निर्भर करती है। दोस्तों, सब बैंक का शर्त अलग होता है और सब बैंक का नियम अलग अलग होते हैं, इसीलिए बिना जानकारी की कोई भी जो है सब फैसला बिल्कुल ना ले दोस्तों। यानी कि अगर आपने यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिए हैं, उसमें यानी कि आपका पैसा है दोस्तों, तो आपको ये मत सोच के चलिए जब भी मन तब हम रुपया निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको ये निर्भर करेगा यानी कि ऑपरेशन मोड पर, यानी कि आपका ऑपरेशन मोड दोस्तों यहाँ पे क्या है। तो ये था दोस्तों यहाँ पे 7वां नियम। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे की ओर समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबको एक जरूरी सलाह देना चाहूँगा, अगर आपका ज्वाइंटली अकाउंट है तो ये 5 काम जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताने को देखने को मिलेगा। अपना ऑपरेशन मोड चेक करें दोस्तों, आप सबको अपना ऑपरेशन मोड को अवश्य यहाँ पे चेक करा लेना है। साथ में नॉमिनिंग को अपडेट करें, यानी कि दोस्तों जिसको नॉमिनिंग में नाम देना है उसको आपको यहाँ पे अपडेट करके रख लेना है दोस्तों। साथ ही केवाईसी को पूरी करिए, मोबाइल नंबर अपडेट रखिए और बैंक पासबुक और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखिए। आपका बैंक पासबुक और साथ ही बैंक में जितने लगने वाले आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी रहे दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट को आपको सुरक्षित यहाँ पे रखना है। चलिए आगे की ओर समझते हैं दोस्तों, इन्हीं छोटी की गलती की वजह से आपको भविष्य में परेशानी किया जा सकता है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों, आपको हमने बैंक अकाउंट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को आसानी भाषा में समझाई है। तो याद रखिए, बैंक से जुड़ी समस्या पर बदलती रहती है, कि बैंक के जुड़ी जितनी भी समस्या दोस्तों वो बदलती रहती है, ठीक है, और अलग अलग बैंकों की प्रक्रिया भी कुछ मामलों में अलग अलग हो सकती है। इसीलिए किसी भी बड़े बैंक से बड़े निर्णय से पहले दोस्तों बैंक की शाखा या अधिकारी सूचना की पुष्टि जरूर करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने परिवार और दोस्तों को साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर आपका बैंक पेंशन राशि योजनाओं के लिए ऐसी आसान जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपका बैंक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है या फिर सिंगल अकाउंट। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।